स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखते ही समय थम सा जाता है। यहाँ का हर कोना, हर दीवार, हर स्वर आपको अपनी ओर खींचता है। ऐसी ही एक जगह है कालका जी मंदिर, माँ कालका देवी का दिव्य निवास। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि इतिहास, चमत्कार और पौराणिक कथाओं का संगम है। यही वो जगह है जहां देवी कालका ने असुरों का संहार कर इस भूमि को पवित्र किया था। इसी को लेकर के देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। दरबार की जय, माई की जय। लगाकर उनके भंडार भरते हैं भोले बाबा। जय कालका माई की जय, कालका माई की जय, कालका माई की। देश की राजधानी दिल्ली की चहल पहल भरी जिंदगी में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पहुंचते ही आत्मा को सुकून और शांति मिलती है। कालका जी माता का मंदिर उन्हीं पवित्र जगहों में से एक है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, मान्यताओं और चमत्कारों से जुड़ा ऐसा स्थान है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। कहा जाता है यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। साल भर यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। खास तौर पर नवरात्रों में तो यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, उतने ही दिलचस्प है उससे जुड़ी कथाएं और घटनाएं। कालका जी का मंदिर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण दिल्ली में स्थित ये मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर है, जहां मां कालका विराजमान है। कालका जी माता का मंदिर सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस पीठ का स्वरूप हर काल में बदलता रहता है और मां दुर्गा ने यहीं पर महाकाली के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया था। मान्यताओं के अनुसार मंदिर 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के मुंडन के लिए भी आते हैं। लोटस टेम्पल के पास बना ये मंदिर कालका देवी शक्ति या दुर्गा के अवतार को समर्पित है। कालका जी मंदिर प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। मान्यता है कि इसी जगह आदिशक्ति मां भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी और असुरों का संहार किया था। मौजूदा मंदिर बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के पुराने हिस्से का निर्माण मराठाओं ने 1764 में करवाया था। बाद में 1816 में अकबर II ने इसका निर्माण करवाया। 20वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में रहने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों, व्यापारियों ने यहाँ चारों ओर कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उसी दौरान इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की थी। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब मां भगवती ने उन्हें दर्शन दिए थे। जानकारी के अनुसार मंदिर पिरामिडनुमा आकार में बना हुआ है।
मंदिर का सेंट्रल चैम्बर पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। मंदिर में काली देवी की एक पत्थर की मूर्ति भी है। मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं। ये 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालका जी मंदिर खुला होता है। अकबर II ने इस मंदिर में 84 घंटों को लगवाया था। इनमें से कुछ घंटे अब मौजूद नहीं हैं। इन घंटों की विशेषता ये है कि हर घंटों की आवाज अलग है। इसके अलावा 300 साल पुराना ऐतिहासिक हवन कुंड भी मंदिर में है और वहां आज भी हवन किया जाता है। एक दिन में मां कालका जी का 2 बार होता है श्रृंगार। सुबह में मां के 16 श्रृंगार के साथ फूल और वस्त्र पहनाए जाते हैं। शाम को श्रृंगार में आभूषण से लेकर वस्त्र बदले जाते हैं। मां की पोशाक के अलावा ज्वेलरी का विशेष महत्व। मंदिर की सजावट में इस्तेमाल फूल अगले दिन भक्तों को बांट दिए जाते हैं। क्या चढ़ता है, माँ का श्रृंगार से किया जाता है? श्रृंगार में माँ के जैसे कि चुन्नी होती है और जैसे लेडीज के जो श्रृंगार होता है, काजल है, लिपस्टिक है, चूड़ी है, 16 श्रृंगार है, वो सब माँ का श्रृंगार होता है। मतलब कितनी बार दिन में माँ की पूजा होती है? अमूमन आम दिनों में और नवरात्रों के दिनों में क्या फर्क होता है? ये आम दिनों में और नवरात्रों में यहाँ पूजा का 2 टाइम होता है, सुबह और शाम का। एक पूजा होती है सवेरे 5 बजे, माँ के श्रृंगार होता है, आरती होती है, और एक पूजा होती है शाम को 7:30 बजे बैठते हैं पूजा में, 8 साढ़े 8 बजे वही पूजा, श्रृंगार और आरती। श्रृंगार क्या दोनों समय ही माँ को चढ़ाया दोनों जाता समय है? माता का श्रृंगार होता है। आरती को लेके क्या कुछ विशेष गाथा है, कुछ ऐसा है आरती को लेके? आरती जैसे होती है अपने जो हमारे लोग प्राचीन आरती चलती आ रही है वही। दिल्ली का कालका जी मंदिर माता कालका देवी को समर्पित एक अत्यंत प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा धार्मिक स्थान है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर का समय सुबह 4 बजे से शुरू होकर रात 11:30 बजे तक चलता है, जिससे भक्त पूरे दिन अपने सुविधा अनुसार माता के दर्शन कर सकते हैं। जो आकाश लगाकर उनके भंडार भरते हैं भोले बाबा। मंदिर में 2 मुख्य आरतियां होती हैं। पहली सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच और दूसरी शाम 8:30 बजे से 9 बजे के बीच। इन आरतियों के दौरान वातावरण अत्यंत दिव्य और भक्तिमय हो जाता है। भक्त कहाँ से आ रहे हैं? भक्तों का कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितनी आस्था माँ कालका माई से जुड़ी है, भक्तों से भी जान लेना चाहेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम तो गोविंदपुरी से आए हैं। गोविंदपुरी से। कब से आ रही है माँ कालका के मंदिर? काफी साल, काफी हो गया, मतलब उम्र ही बीत गई है यहाँ पे। उम्र ही बीत गई है। कितना विश्वास, कितना भरोसा है माई पर? बहुत ज्यादा। हाँ, कुछ ऐसा जो माई ने पूरा किया हो? क्या नहीं किया, माई ने सारे ही पूरे कर रही है। सब कुछ पूरा कर दिया है। आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं भी आ रही हूँ 10-15 साल से। 15 साल से आ रही। कोई मुराद, कोई मनोकामना? हाँ, पूरे होते हैं। भरोसा कितना है? बहुत भरोसा है। कोई चमत्कार देखा है? हाँ जी। क्या क्या देखा है यहाँ पे? अपना काम जो बताते हैं वो बोल के जाते हैं तो हो जाता है हमारा। हो जाता है सारा चमत्कार। कितना भरोसा है माई पर? बहुत ज्यादा। बहुत है। बहुत क्या ऐसा किया माई ने जो इतना भरोसा? हमारा तो सारा मनोकामना पूरा किया। अच्छा, हाँ, कुछ ठीक ना? बताएंगे? हाँ, बता सकते हैं। बताइए। बालक नहीं था, बालक हुआ, ठीक ना? और बालक बोल नहीं रहा था, बोला भी। अच्छा। उसके बाद घर नहीं बने थे, घर भी बना। बचपने से ही आ रही हूँ यहाँ पे। कितना भरोसा है माई पर? बहुत ज्यादा। इनके बिना बहुत ज्यादा है। इनके बिना कोई गुजारा नहीं है। कोई गुजारा नहीं है इनके बिना। क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती हैं? सब कुछ सब कुछ होती है। क्या कहेंगे माई के लिए? माई के लिए बोलो कालका माई की जय। बस भरोसा कितना है? बहुत ज्यादा, जितना होए। बहुत है भरोसा। सबकी सुनती है माई, सबकी सुनती है। जितनी पब्लिक आ रही है सबकी सुनती है मैया। ये मत सोचो भीड़ है दर्शन नहीं होंगे, दर्शन भी नहीं होंगे, तब भी माई सुनती है।
नवरात्रि के समय में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ रहती है। वसंत और शरद नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा आराधना होती है और आसपास मेले जैसा माहौल बना होता है। इसके अलावा मंदिर पूरे साल खुला रहता है। हालांकि त्योहारों या सावन महीने में बहुत भीड़ होती है। माँ के दरबार पे आने सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। हमने मांगा वो हमें मिला है आज तक। सारा काम सब काम हो जाता है। कितना भरोसा है? बहुत, अपने आप से ज्यादा भरोसा मांग रहे हैं। ऐसा जो आपने माँ से मांगा माँ ने पूरा कर दिया। बहुत सारे ऐसे काम है जो बयान नहीं कर सकते। सच्चे दरबार की जय, माई की जय, सच्चे दरबार की मिलके बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की करते रहो। ना कोई चिंता ना कोई भेद, काल कमाई तेरी सदा ही जय। अरे वाह, तो देखिए यहाँ पे लड्डू राधा रानी को भी लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे। कहाँ से आए आप? गढ़मुक्तेश्वर से आए आप और यहाँ पे लड्डू गोपाल राधा रानी को लेके जी क्यों दर्शन करने आए थे हम। अच्छा, इनको भी दर्शन कराया आप? जी, इन्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तो कब से यहाँ पे आती हो? कितना भरोसा है माई पर? माई पे बहुत भरोसा है। बहुत भरोसा है माई पर। कि वो हमारी सबकी माँ है, चिंता हरती है हमारी, मनोकामना पूरी करती है कालका मैया। वो सच्चे दरबार की जय, जय कालका माई की जय, कालका माई की लगातार कालका माई की। महारानी की महिमा निराली है, निराली निराली है सबके लिए, सबके लिए बराबर है माँ। कालका माई जो हमारी राजधानी की महादेवी है। घर में इकलौती बहू हूँ, लेकिन मेरी महामाई पर मुझे इतना टूट विश्वास है। मैंने जब भी कुछ भी दिल से मांगा है मिला है। मुझे हर चीज दी है। मेरी सोच से भी बढ़कर मेरी महामाई ने मुझे दिया है। कालका माई की जय जयकार है। कालका माई भीड़ का इंतजाम खुद करती है वो। जय कालका माई की। ये माई का दरबार है। यहाँ अगर कोई रोता भी है तो यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा जाता यहाँ पर। कालका जी मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था, तब उन्होंने कई धार्मिक स्थानों की यात्रा की और वहां मंदिरों का निर्माण कराया। दिल्ली का ये पवित्र मंदिर उन्हीं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ देवी कालका की पूजा की थी, जिससे उन्हें शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद मिला। तभी से इस मंदिर को चमत्कार ही माना जाता है और यहाँ आने वाला हर भक्त मन में ये विश्वास लेकर आता है कि उसकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। मूर्ति यहाँ पे माँ कालका की है, वो मूर्ति कब से यहाँ पर है? क्या वो खुद उत्पन्न हुई है या उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है? जब रक्तबीज राक्षस था ना, उसका वध करने के लिए माँ काली ने विकराल रूप लिया था कलकत्ता में। तो उसका जहाँ जहाँ बूंदे गिर रही थी वहीं एक राक्षस की उत्पत्ति हो रही थी। तो उस राक्षस का वध करने के लिए माँ ने ये विकराल रूप काली का लिया। तो वो उसको मारते 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 उसको संहार करते हुए यहाँ तक आ गई। ये अरावली हिल है, अरावली पर्वत। तो यहाँ लास्ट मोमेंट पे उसका वध हुआ था। तो माँ बड़े गुस्से में खड़ी हुई थी। किसी देवता की भी इतनी हिम्मत नहीं माँ के सामने आ जाए। तब भोले बाबा शंकर जी को भेजा गया कि आप जाके माँ को शांत करो। तब शंकर जी भगवान थे, उनकी भी हिम्मत नहीं माँ के सामने सीधे खड़े हो जाए। वो आके यहाँ लेट गए। वो स्वयंभू शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, ये जो जिसपे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, अच्छा ये शंभू शंकर जी का मंदिर? शंकर जी का यहाँ भी ये स्वयंभू मंदिर है। ये शंकर जी आके लेट गए थे। जब लेटे तब माता का पैर आया तो माता गुस्से में थी। माँ की जीभ बाहर आ गई, ये तो मेरे पति हैं, ये मेरे से क्या गलती हो गई। फिर माँ शांत हो गई, यहाँ बैठ गई। तब से विराजमान है माँ काली का मंदिर। यहाँ से जब से ये बना हुआ है। तब से ये बना हुआ है। कहाँ से भक्त आते हैं? जैसे अभी भी दिखाई दे रहा है कि एक नहीं दो नहीं अनगिनत भक्त यहाँ पे तांता लगा हुआ है भक्तों का। कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पे? भक्तों जी पूरे संसार से, जहाँ जिसको यहाँ से ये नहीं कह सकते हम कहाँ से आते हैं। सब पूरे हिंदुस्तान से मंदिर से सब भक्त दूर दूर से आते हैं। दूर से पूरे हिंदुस्तान से, पूरे संसार से। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। आपने कहा कि कोई ग्रह खराब है तो 40 दिन तक लगातार आए तो ग्रह सही हो जाते हैं, क्योंकि राशियों से कनेक्ट दरवाजे हैं। ये होता है कि किसी मन्नत पूरी करते हैं लोग, 40 दिन लगातार आते हैं। वैसे जैसे कि मंगल खराब है, किसी का शनि उसको अच्छा फल नहीं दे रहा, तो शनिवार के दिन यहाँ पे आए 7 शनिवार, तो माँ के पूजा अर्चना करे, उससे उसका जो है शनि उसको अच्छा फल दे।
कालका जी मंदिर को करना पड़ा था संकट का सामना। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ने के दिए थे आदेश। औरंगजेब के आदेश के बाद मंदिर पर हुआ था हमला। मंदिर के कुछ हिस्सों में की गई थी तोड़फोड़, लेकिन मंदिर पूरी तरह से नहीं हुआ था नष्ट। 18वीं शताब्दी में हुई थी औरंगजेब की मौत। मंदिर के कुछ स्थान आज भी वैसे हैं जैसे पहली बार बनाया गया था। पांडवकालीन जो टाइम है, पांडवों ने यहाँ पूजा की भी है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं 5 से 7 हजार साल पुराना हमारा ये मंदिर है और उससे पहले का दरबार है माता का। ये मंदिर की स्थापना किसी ने नहीं की। मंदिर जो स्ट्रक्चर है वो हमारे बुजुर्गों ने बनवाया, कभी वो तंत्र विद्या से बना हुआ है, वास्तु के हिसाब से। अच्छा, तंत्र विद्या से ये मंदिर बना हुआ है। इसके 12 दरवाजे अंदर हैं, 12 राशियां होती है, राशियों से रिलेटिव है। जो सारी राशियां होती है वो यहाँ कंट्रोल होती हैं। किसी का कोई ग्रह खराब हो तो वो यहाँ 40 दिन लगातार आता है तो उसके ग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली सारे ठीक हो जाते हैं, बढ़िया होते हैं, उसके सारे काम होने लगते हैं। इसी चक्कर में इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ और रहती है और माता के दरबार पे लोग आते हैं क्योंकि उनकी पूजा सेवा जो करते हैं उसका हाथों हाथ उसका फल मिलता है। मेष राशि से लेके मीन राशि, जितनी राशियां हैं सारी राशि को लेके यहाँ पे दरवाजे हैं। राशियों से क्या कनेक्शन है माँ कालका का? माँ कालका का राशियों से एक कनेक्शन है। जिस राशि का जिसका कोई ग्रह, मान लो किसी का मंगल ठीक नहीं चल रहा, किसी का अगर सपोज करो मंगल ठीक नहीं चल रहा तो वो मंगलवार के दिन 7 मंगलवार आके माता की पूजा करके जाए, उसका मंगल उसको अच्छा फल देने लग जाएगा। कालका जी मंदिर का सबसे पवित्र और श्रद्धा से जुड़ी मान्यता ये है कि यही वो स्थान है जहां देवी कालका ने अवतार लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यहाँ राक्षसों ने उत्पात मचाया था। तब कौशिकी देवी ने राक्षसों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। उन्हीं की भावों से देवी कालका प्रकट हुई और उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर इस भूमि को पवित्र किया। तब से ये स्थान उनका स्थायी निवास बन गया और यहाँ उनकी पूजा की जाने लगी। जो आपने मंदिर के अंदर देखा हो, कोई ऐसा चमत्कार? तो जी हम छोटे थे, हमने चमत्कार यही देखते आ रहे हैं। हम बहुत सारे पुजारी आपस में बात करते हैं। कभी यहाँ बारी सिस्टम है कि बारी होती है हमारे परिवार होगी तो किसी की बारे में कोई बताते हैं। उन्होंने हमारे कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया था भाई किसी ने यहाँ बहुत पुरानी बात है कि सबके आगे, भक्तों के आगे उसने अपनी जीभ काट के माँ को चढ़ा दी। अच्छा, मतलब जीभ ही काट के माँ को, मतलब मनोकामना पूरी होने पर या भक्ति में लीन होने पर? वो भक्ति में लीन थे कोई वो। अब ये बात बहुत पुरानी है, हमने बुजुर्ग सुनी है। तो किसी हमारे पुजारी बुजुर्ग ने उस पर माई का हलवा था भोग का, वो लगा के जीभ लगा दी और जयकारा बुलवाया। उसने जयकारा बोला और उसके बाद वो भक्त 2 मिनट बाद ही चला गया। उसको सब पुजारियों ने ढूंढा, वो कहाँ गया पता नहीं। और जीभ उसकी जुड़ गई थी? जीभ जुड़ गई और उससे बात भी करी। ये तो माई का चमत्कार है। माई का चमत्कार है। एक चमत्कार यहाँ देखा गया था, किसी की आंखों की रोशनी 0 लेवल की हो गई, उसकी रोशनी नहीं थी उसकी आंखों में। डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था। वो लड़की यहाँ 40 दिन लगातार पोंछा लगा के गई तो जो माई के पोंछा लगाती थी उसी से वो मुंह धोती थी अपना आंखों में। तो गंगा जल का एक दिन पुजारी ने उसने छींटा लगा दिया कि जब तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। उसकी आंखें ठीक हो गई। हाँ, तो जब से यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं और हम लोग भी सोचते हैं एकदम चमत्कार तो माई का ही है, हमारा तो कुछ नहीं है, हम पुजारी हैं, माई की पूजा करते हैं, हम भी इंसान हैं। बट जब देखते हैं चमत्कार तो भी है शक्ति। अच्छा, भक्तों की आस्था कितनी यहाँ से जुड़ी हुई है? तो जी बहुत आस्था है, ये आस्था का ही प्रतीक है जितनी भीड़ है। कोई ऐसी बात जो माँ कालिका की आपके मन में घर कर गई हो, जो आप भक्तों को बताना चाहते हो, जिससे भक्तों की आस्था और विश्वास और बढ़े? मैं भक्तों से तो हमेशा एक ही बात बोलता आया हूँ और बोल रहा हूँ कि जब मंदिर आते हैं तो अपनी व्यवस्था, हमारी जो व्यवस्था होती है वो आप लोगों की व्यवस्था है और व्यवस्था में आप चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पूरा कोऑपरेट करें। यहाँ पे यहाँ क्या होता है, ये एग्जिट गेट है।
एग्जिट गेट से कुछ लोग यहाँ पे आके जमगढ़ मचाते हैं, उल्टा घुसने की कोशिश करते हैं, जबकि उन लोगों को लाइन से आना चाहिए। मंदिर की लाइन व्यवस्था बनाए रखने में ये पब्लिक ही हमारा सहयोग करे। अच्छा, माँ का दिन कौन सा होता है? माँ का दिन तो देखो जी, सब दिन तो माँ के ही है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण दिन बोलोगे तो महत्वपूर्ण दिन नवरात्रे होते हैं, महीने की 7वीं और 8वीं होती है। साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर मंदिर ग्रहण के समय बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस समय को अशुभ माना जाता है। लेकिन कालका जी मंदिर इस परंपरा से अलग है। यहाँ ग्रहण के समय भी मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले होते हैं। यही कारण है कि उन विशेष समस्याओं पर यहाँ भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मान्यता है कि मां कालका इतनी शक्तिशाली हैं कि ग्रहण जैसे समय का उन पर कोई असर नहीं होता। यही नहीं, ये भी माना जाता है कि मां के मंदिर में 12 राशियों और 9 ग्रह निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ आने से ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। में 24 घंटे खुला होता है, किस तरीके से होता है, और अगर माँ की पूजा करना चाहें तो पूजा करने का सही तरीका क्या है माँ कालका की? पूजा करने का सही तरीका ये, जो माँ ना बहुत सरल माता है। शंकर जी माता, यहाँ कठिन पूजा करने का कोई वो नहीं है। लोग करते हैं, लोग कोई लेट के आता है, सबकी अपनी आस्था है, कोई घर से पैदल आता है। नहीं, मंदिर में अगर मंदिर में तो माँ के जो आप हलवा चने का भोग लाओ, माई को अर्पित कर दो, मिठाई का भोग लाओ, माई को अर्पित कर दो, फल चढ़ाओ, धूपबत्ती करते हैं, जोत जलाते हैं, ये इसी तरीके से माँ खुश हो जाती है। कोई भेंट वेट ऐसी चढ़ती है? भेंट तो नारियल की भेंट चढ़ती है, और तांत्रिक पूजा भी यहाँ होती है। अच्छा। और साध्वी पूजा भी यहीं होती है। अच्छा। इसीलिए तांत्रिक पूजा में कई लोग बकरे मुर्गे लेके आते हैं, वो चढ़ा के जाते हैं। माँ कालिका के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, और सभी भक्तों के लिए? सभी भक्तों के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब मंदिर जब भी आते हैं, मंदिर की गरिमा, मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग करें, मंदिर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में भी अपना पूर्ण सहयोग करें। कालका जी मंदिर दिल्ली की आध्यात्मिक धरोहर है, जहां आस्था और इतिहास आपस में गुंथे हुए हैं। ये मंदिर न सिर्फ देवी शक्ति का प्राचीन केंद्र है, बल्कि ऊर्जा, भक्ति भाव, पौराणिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत का संगम भी है। हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र से आने वाला भक्त यहाँ खुद को माँ की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करता है, और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज़। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।